हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं क्या खाने से कंसेप्शन जल्दी होता है। हमें एसिडिक फूड खाना चाहिए या कि अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आपकी डाइट स्टाइल की वजह से भी आपको कंसेप्शन नहीं होता और उसके पीछे रीजन होता है आपकी बॉडी की एसिडिटी। कि अगर आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक है तो आपको कंसेप्शन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो कि एसिडिक होते हैं। तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी आप खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट में बात कर सकते हैं चपाती की, राइस की और आलू की, और आलू है, मक्का है, जितने अनाज हैं ये सब किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो जब इनका कंप्लीट कंबस्टन होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो आपको जो मिलता है वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो आपको मिलता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या है? आपकी बॉडी को एसिडिक बनाता है। ध्यान रहे, अगर आप अपनी बॉडी की एसिडिटी चेक करना चाहते हैं तो आप यूरिन से टेस्ट नहीं करेंगे। जो मेल पार्टनर है उसे अपना सीमन की टेस्टिंग करानी होती है और फीमेल पार्टनर को आप चाहें तो आपकी पैंटी पे जो डिस्चार्ज आता है उसको आप एक डिस्पोजेबल कप में लेके, और पीएच की स्ट्रिप्स आती हैं, आप उनसे उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी बॉडी एसिडिक होती है। तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दें? नहीं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, इन्हीं से हम काम कर पाते हैं। तो आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप उसको कम कर दीजिए। अगर आप 4 चपाती लेते हैं तो 2 पे आ जाइए। अगर आप 1 फुल प्लेट राइस लेते हैं तो आप उसको हाफ कर दीजिए। तो आप कहेंगे ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे, तो आपको हम भूखा भी नहीं रहने देंगे। तो आप क्या प्रोटीन लेना पसंद करेंगे? तो हम प्रोटीन पे भी एक बहुत बड़ा कट लगाने वाले हैं, क्योंकि प्रोटीन से भी आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में आपके पास एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी जब इनका कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बनते हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व होके आपकी बॉडी को क्या बना देते हैं? एसिडिक बना देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं या नॉनवेज ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो अब हम फिर क्या खाएं? आपको खाने हैं ऐसी डाइट जिससे कि आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाए, जिसमें इनके अलावा आपको मिले मैग्नीशियम, आपको जिंक, आपको कैल्शियम, आपको आयरन, जिसमें ये चीजें ज्यादा हो। आपको ये वाली डाइट लेनी है। तो ऐसी डाइट किसमें मिलती है? सारे के सारे जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा आपका लाइम है, स्वीट लाइम है, लेमन है, आप देखते हैं जीरा, एनीसीड, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीजें आपकी अल्कलाइन नेचर की आती हैं। इसी तरीके से बनाना, आप जितने सीड वाले फ्रूट्स हैं जैसे टोमेटो, आप बॉटल गार्ड, तोरई, करेला, टिंडे, ये सब देखते हैं जिनमें बीज है। बीज का जो शेल है वो कैल्शियम रिच होता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी क्या बनती है फिर? अल्कलाइन। ये सारे जिनमें होंगे वो कंबस्टन के बाद क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स, जैसे जिंक ऑक्साइड बनेगा, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, आपके पास आयरन ऑक्साइड, और जो पानी में डिसॉल्व होके क्या बनाने वाले हैं? आपके पास हाइड्रोक्साइड्स बनाने वाले हैं। ये हाइड्रोक्साइड्स कैसी नेचर के होंगे? अल्कलाइन नेचर के होंगे। तो अगर आप रोज एक केला खाते हैं तो आप अल्कलाइन की तरफ जाते हैं। आप रोज कोकोनट वाटर लेते हैं तो आप अल्कलाइन की तरफ जाते हैं। आप डेली टोमेटो खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, सौंफ खाते हैं, अजवाइन लेते हैं, आप जीरा लेते हैं,
तो आप अल्कलाइन नेचर के होते जाते हैं। तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को बंद नहीं करना, कम करना है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या होता है कि एसिडिक होने पे हमें कंसेप्शन देर से होता है और अल्कलाइन होने पे कंसेप्शन जल्दी होता है। जब मेल पार्टनर की बॉडी या उसका सीमन अल्कलाइन नेचर का होता है तो अल्कलाइन नेचर में ये जो आपके स्पर्म्स हैं इनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है और इनकी मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनकी डेथ जल्दी नहीं होती, ये ज्यादा लंबे टाइम तक बने रहते हैं। इसी तरीके से जब वेजाइना की यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये अगर उसका लेडी का जो डिस्चार्ज है वो अगर एसिडिक है तो जैसे ही स्पर्म्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि स्पर्म्स अल्कलाइन मीडियम में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अगर एसिडिक होगा मीडियम और स्पर्म्स का अल्कलाइन मीडियम होता है तो एसिड और अल्कलाइन दोनों आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे और स्पर्म्स को एक सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे इनकी डेथ होती जाएगी और ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ का मीडियम, यूट्रस का मीडियम न्यूट्रल है तो सीमन की अपनी अल्कलिनिटी इनफ होगी और वो इसको आगे मूव करने में हेल्प करेगी। इसी तरीके से अगर फीमेल खुद अल्कलाइन नेचर की है तो क्या होगा, यहां से भी अल्कलाइन, वहां से भी अल्कलाइन, वो और तेजी से मूव करेंगे और अगर उस समय अंडा रप्चर नहीं हुआ है तो भी वो उसकी वेट कर सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो सुपर फूड्स के नाम से डाला है, आप प्लीज उसको देखिए। उसमें हमने मोर देन 40 टाइप के फ्रूट्स एंड फूड को शामिल किया है। अगर उसमें कुछ आपको क्वेरी है आप हमसे पूछ भी सकते हैं और आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कंसेप्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं, आपकी काउंट और मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और आपके एग की जो लाइफ है, ओवुलेशन का जो टाइम है और अच्छी क्वालिटी के एग बनने लगते हैं। तो आप इस तरीके से सिर्फ डाइट स्टाइल चेंज करके आप अपने कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।